हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और देखिए आज कितनी अच्छी धूप हो रही थी। और कल तो इस टाइम बहुत बारिश थी, लेकिन आज धूप हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बिस्तरे धूप में डाल देते हैं। और बिस्तर धूप में डालने से क्या होता है कि सीलन विलन नहीं आती और बिस्तर में स्मेल भी नहीं आती। वरना तो बरसात में अगर बिस्तर धूप में ना डालो या गीले से, फिर छोटे बच्चे हैं तो अंदर बाहर करते रहते हैं गीले में, तो उससे भी फिर स्मेल आ जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मोस्टली मैं बरसात में बिस्तरे कभी किसी कमरे के कभी किसी कमरे के बिस्तरे धूप में डाल देती हूँ। तो गद्दे जो हल्के होते हैं मैं वही डालती हूँ, जो भारी गद्दे होते हैं वो तो नहीं डालती। ये हल्के ही गद्दे थे तो मैंने सोचा इन्हें धूप में डाल देते हैं। और एक दो पायदान जो मैट होते हैं या पायदान होते हैं बाथरूम के आगे पीछे होते हैं, तो उन्हें भी मैं धूप में डाल देती हूँ। फिर अंदर गीला गीला नहीं तो देखिए आज मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत अपनी ड्रेसिंग की सफाई। तो बच्चों ने सामान सारा अस्त व्यस्त कर रखा था तो मैंने सोचा इसकी सफाई कर लेते हैं। और सारा सामान ऊपर नीचे बस जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ रखा हुआ है। और जो ड्रेसिंग के ड्रॉर हैं उनकी हालत तो इतनी बुरी कर रखी है बच्चों ने कि वहीं पेंसिल वहीं कलर वहीं रबड़ चार्जर सब बिल्कुल हौच पौच कर रखा था। तो मैंने तो सामान अलग अलग करके अच्छे से लगा देती हूँ। वैसे तो खैर मेरे पास मेकअप का ज़्यादा सामान है नहीं, और थोड़ा बहुत जो भी मेन है तो वो मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, वो अलमारी में सेट करके रखती हूँ। जैसे मेन कड़े हो गए, कान के हो गए, और मेकअप का जो भी थोड़ा बहुत सामान है। क्योंकि अगर नेल पेंट है, क्योंकि यहाँ पे रखूँगी तो बच्चे यूज़ करके सब नाश मार लेंगे, उतना ही वो यूज़ करेंगे उतना ही वो नाश मार लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। बस जो डेली यूज़ के हैं नॉर्मली ऑयल हो गया और क्रीम पाउडर, बच्चों का पाउडर, बस थोड़ा बहुत वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ड्रॉर की हालत तो बच्चों ने बहुत ख़राब कर रखी है, अभी देखना आप लोग। तो मैंने सोचा इनके बच्चों के भी सामान थोड़ा अलग अलग कर दूँ, क्योंकि जगह जगह पड़े रहते हैं वो ड्रॉर में। तो मैं यहाँ पे फिर सफाई करने लगी थी धीरे धीरे, थोड़ा कॉलिन से सफाई कर देती हूँ इसकी, और सामान को अच्छे से लगा देती हूँ। क्योंकि छोटे मोटे काम थोड़ा टाइम लगने पर करते रहो तो फिर एकदम बहुत ज़्यादा हौच पौच भी नहीं लगती और एकदम बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे जैसे दिन में सारा काम वाम निपटने के बाद जैसे टाइम लग जाता है, जब हम खाली बैठे रहते हैं तो ये होता है कि चलो ये कर लो धीरे धीरे। ऐसे कामों में ज़्यादा थकान भी नहीं लगती, टाइम भी नहीं लगता और हो ही जाता है फिर। तो मैं लगी हुई थी धीरे धीरे से कॉलिन से, और फिर इसके बाद सामान यहाँ पे सेट कर दूँगी।
तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ आटे के लड्डू। आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो जिद कर रहे थे बहुत दिन से, मम्मी बना दो मम्मी बना दो। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। पहले मैंने कढ़ाई में सीधा आटा डाल के हल्की और सिम आँच में से भूनना है। घी अभी नहीं डालना है, घी बाद में डालना है। तो मैं इसे धीरे धीरे भून रही हूँ। और इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये भी है कि बच्चे का मेरा बेटा मतलब ड्राई फ्रूट नहीं खाता है, बहुत कम खाता है। तो वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट हम काट के भी डाल सकते हैं, पर मैंने देखे पीस लिए हैं, क्योंकि पीस के फिर ये है कि वो मिक्स हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। अगर मैं काट के डालूँगी तो वो उसको निकाल के फेंक देगा। तो इसलिए मैंने बारीक पीस लिए हैं और सिम आँच में मैं इसे धीरे धीरे भून रही हूँ। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, उन्हें बाहर की चीज़ें तो अच्छी लग जाती हैं लेकिन घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो फिर इससे ये होता है कि कभी कभार, वैसे गर्मियों का टाइम है, वैसे मैं कभी जैसे 2 या 3 दिन में, या कभी बारिश ज़्यादा होगी ठंडे में तब देती हूँ। और अब इसमें मैंने घी मिला लिया है, देखो ऐसे करके। घी मैंने बाद में मिलाया है और गैस बंद नहीं किया है। और घी को मिला के मैंने इसको कर दिया है मिक्स। और इसमें बूरा, चाहे तो आप बूरा भी डाल सकते हो, चाहे तो चीनी पीस के डाल सकते हो। तो मैंने ये चीनी पीस के डाल रखी है। बूरा मेरे पास नहीं था, अभी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने चीनी पीस के डाल रखी है। और मैं इसमें कर रही हूँ मिक्स, क्योंकि मुझे सिंपल तरीके से, थोड़ी सी बच्चे जिद कर रहे थे तो बच्चों के लिए बनाना था। तो फिर मैंने कहा बाहर से क्या मांगो। हाँ, जब ज़्यादा बनाना हो या सर्दियों का टाइम है तब तो जो बना भी लो। फिर घर में जो सामान था उससे मैंने सिंपल तरीके से बना लिया। बस थोड़े से मैंने इसमें बादाम और काजू पीस के डाल दिए, थोड़ा आटा भून लिया है, थोड़ा घी और चीनी पीस के डाल दिए। तो सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत टेस्टी हो रहे थे। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को भी। जब मैंने बनाए तो यहाँ तक इन्होंने कहा कि अच्छे हो रहे हैं, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। कभी बेसन के बना लेती हूँ, कभी आटे के बना लेती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से ही बनाया है मैंने, बहुत सिंपल और इजी तरीके से। ज़्यादा ड्राई फ्रूट मैंने डाले नहीं, क्योंकि इस टाइम गर्मी का सीज़न है तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। और देती भी मैं जैसे 3-4 दिन में एक दिन हो, या महीने 15 दिन में बनाती हूँ और देती 3-4 दिन में एक दिन हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। और ये देखो धीरे धीरे करके मैं इसे वो कर लूँगी। ये बन गया हमारे लड्डू, और बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। और ये बन गया, देखिए हमारा एक आटे का लड्डू। इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं एक एक करके। और ये मैंने सारे बना लिए हैं। तो आपको कैसी लगी रेसिपी आप लोग बताइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग जो था मेरा बहुत ही सिंपल सा था और ज़्यादा कुछ नहीं था। बस ऐसे ही छोटे छोटे काम जो है मैं ऐसे थोड़ा बहुत जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने निपटा लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम जब भी टाइम मिले तो निपटा लो तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। और मेरे बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि मम्मी लड्डू बना दो लड्डू बना दो, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ मोस्टली, वैसे भी नॉर्मली मैं बनाती रहती हूँ। तो जैसे बरसात में हो गया, सर्दियों में हो गया। तो बरसात में ये है कि मैं हल्के बनाती हूँ और सर्दियों में थोड़ा ठीक ठीक बनाती हूँ। तो बहुत दिन से लगे हुए थे तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर दूसरा कारण ये भी था कि मेरा बेटी तो नहीं, पर बेटा क्या है, ड्राई फ्रूट नहीं खाता। जैसे बच्चे बादाम खा लें या काजू खा लें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो भिगा के, छील के दे दो। लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बिल्कुल नहीं खाता। और जैसे लड्डू है तो लड्डू वो खा लेता है। तो इसलिए मैं जैसे पीस के लड्डू बना लेती हूँ तो फिर वो खा लेता है। ऐसे ही होता है। फिर अब बच्चों के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए माँ बाप को कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करने ही पड़ते हैं। और फिर आजकल का माहौल भी ऐसा है, खान पान भी ऐसा ही है, फिर बच्चों को खाना पीना भी ढंग का देना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं ये मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, जुगाड़बाजी करनी पड़ती है बच्चों को खिलाने के लिए। पेरेंट्स को या माँ बाप को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है बच्चों को, सभी ऐसे ही करते हैं। खैर बच्चों के लिए फिर मोस्टली क्या है, बच्चों को बाहर की चीज़ तो एकदम पसंद आ जाती है, पता नहीं क्यों। जैसे बाहर की चीज़ें, चाउमीन होगी, मोमो होगी, ये चीज़ें एकदम पसंद आ जाएंगी। लेकिन दाल हुआ, सब्जी हुआ, या फ्रूट्स में भी कोई कोई चीज़ें ही खाता है वो, मोस्टली से सब चीज़ें नहीं खाता है। तो ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो बच्चों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। और मेरे इससे पहले ब्लॉग में कमेंट्स आए थे, बहुत थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोगों ने कमेंट किए। और संजना नाना जी को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आपने कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। और निवेदिता बिस्ट
निवेदिता भट्ट जी, आपने मुझे कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। आपको जो भी कमियां लगेंगी, जैसा भी है, जो भी है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहें। इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।